आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज राम तेरी दाए पड़ी जू कीजे, इस पद में महाराज किस तरह से ज्ञान फरमाते ये देखेंगे। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ऐसे हंस की बात सामने रखते, हंस भाव से इस पद में फरमाते, ऐसे हंस की बात सामने रखते कि जिस हंस को सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का जो पराक्रम है वो समझा है, जिसने सदगुरु जी से ज्ञान सुना, जिसको वह सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का पराक्रम समझा, जो यह जानता कि वह सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का बिड़द हंसों को परम मोक्ष में लेकर के ही चलना है, महादुख से ही निकालना है। क्या है बिड़द उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का? जैसे उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते, अनगढ़ देव अमूरत रामा मूरत सबुन कीनी रे, कि वो सभी को बनाने वाला है। उसको किसी ने नहीं बनाया, उसने सभी को बनाया, सभी उसके आश्रय है, उसको किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवों का राजा इंद्र, होन काल पार ब्रह्म और इच्छा माया, वह भी उसके आधार से ही चलते, उसके आधार के बिना कुछ नहीं होता। और ऐसे सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी को सभी के सभी क्या फरमाते? सुख देवाल। वो क्या है सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी? वो सुख देवाल है, महासुख देने वाला है, सुख देने वाला है। आप देखिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज केवली संत होके गए, कबीर जी, दादू जी, रज्जब जी, नानक जी, ऐसे कई सारे संत हो गए। उन्होंने सभी ने फरमाया, यहां तक कि माया के ज्ञान में भी बताया जाता कि वह सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी सुख देने वाला है। महाराज कहते वो पतित पावन है, सारा जग कहता वो पतित पावन है। यानी वो सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी कैसा है? सुख देने वाला है। ख्याल में आ रहा है कि आपके? अब ऐसे सुख देने वाले सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का भेद उस हंस को मिला, और उस हंस को उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी के भेद के अलावा अब कुछ नहीं करना। जैसे हम जानते परापरी से दो पद है, एक सत्स्वरूप और दूसरा होन काल। हम समझने के लिए निकालते, ये सत्स्वरूप अथांग अपार, जिसका वार पार नहीं है। देखिए ये सत्स्वरूप उदाहरण के तौर पे हम देखते, यही डायग्राम थोड़ा यहां पर समझते कि किस तरह से हंस ने विनती किया। किसको? उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी को। वह कब समझा उसको? जब सदगुरु जी मिले तब समझा। ऐसे हंस की बात समझाते महाराज सामने। सत्स्वरूप परापरी से, होनकाल पार ब्रह्म, ये भी परापरी से ही है। परापरी मतलब आदि से ही है। ये सदा सुख देने वाला, ये अथांग अपार है, जिसका वार पार नहीं। हम समझने के लिए निकालते शून्य। अब इस होन काल में इच्छा माया और जीव ब्रह्म, ये भी पद है दोनों, हम जानते ज्ञान में। इस होन काल पार ब्रह्म के, जीव ब्रह्म के लोक में सारे के सारे जीव थे आदि से। जीव के साथ आदि से 5 आत्मा और मन है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 आत्मा और मन है। जीव सूक्ष्म थे। यहां पर इस जीव को सुख भी नहीं और दुख भी नहीं थे। इस जीव को सुख की चाहना थी। अब इस जीवों को, इन सारे जीवों को सदा सुख में लेकर के जाने के लिए उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी ने उनकाल पारब्रह्म और इच्छा माया को विज्ञान दिया और ये सृष्टि की रचना हुई। ये हम जानते, लेकिन हम ये बैकग्राउंड देख रहे इस पद का कि किस तरह से महाराज ये समझाना चाहते हैं। इसमें जो भाव है उस हंस का, तो ये सृष्टि की रचना हुई। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये सारे उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी के आधार से ही बने। उसके आधार के बिना कुछ बना क्या यहाँ पर?
किस लिए बनाए साहेब ने? कि इस जीव ने मनुष्य तन में जाकर के इसके साथ के 5 आत्मा मन इस माया को अलग करना और मेरे महासुखों के देश में आकर के महासुख लेना, इसलिए बनाया था। लेकिन कई जीव उसमें सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के पद में गए भी, जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सबसे पहले वही सत्स्वरूप में गए, उनमें सत्व वैराग्य था। लेकिन जो बचे हुए जीव थे, अभी हम मृत्युलोक में बैठे हैं, मनुष्य तन में बैठे, मतलब हम पहले गए क्या? अभी हम राह में लगे सत्स्वरूप की। तो ऐसे कई सारे जीव इस त्रिगुणी माया में जिन्होंने विषय विकारी क्रियाएं की, तो उनके बने कर्म, और जब से जीव के कर्म बने तब से लेके आज दिन तक वो जीव यहाँ पर इस 3 लोक 14 भवन में गोते खा रहा है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कई बार सुनते हम ये। मतलब क्या? 84 लाख योनि के फेरे में ये जीव अटक गया, महादुख भुगत रहा है। अब इस जीव को उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का पराक्रम सदगुरु जी के आधार से समझा। अब उसने ठान लिया, क्या ठान लिया? कि हे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, हे दीनदयाल, हे सुखदेवाल, जो अथांग अपार बल का मालिक है, जो महासुख का दाता है, महादुख का एक पल में मिटाने वाला है, ऐसा पराक्रम जो रखता है, उससे विनती किया। ऐसा ये पद है सारा। फिर इस पद में आएगा कि हे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, आप कुछ भी करो। हे राम जी, आप मुझे मारो, ठोको, मुझे आप दुख में डालो, मुझे आप कुछ भी करो, मुझे आप नरक में डालो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। लेकिन फिर उसके उसी बीच में महाराज फरमाते, क्या फरमाते? कि आपका जो बिड़द है आप ऐसा करो। फिर राम जी का बिड़द क्या है? आदि से केवली संतों ने क्या बताया अपने ज्ञान में? कि उस राम जी के शरण में आया हुआ कोई भी हंस भूल के भी नरक में नहीं जाता। तो वह हंस जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वह हंस महादुख में जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि सदगुरु के शरण में आया हुआ कभी डूबता नहीं। चाहे गंगा हिमालय से नीचे बहने के बजाय उल्टी बहे हिमालय के ऊपर, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उगे, लेकिन सदगुरु उतारेंगे नहीं और राम जी तारेंगे नहीं, ऐसा होगा नहीं। दिया है महाराज ने ज्ञान में। तो फिर ये सब बातें क्यों बताया महाराज ने? तो यह व्यथा रखी राम जी के सामने कि राम जी, मैं आपका बन गया हूं, मैंने मेरे हंस का उर निजमन आपको सौंप दिया, मैं आपके अधीन हूं, मैं आपके स्वाधीन हूं, आप मुझे जैसा रखो। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे ना, और उनके सैनिक होते थे, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस राजा की गद्दी का मान रखते हुए उनका सम्मान करते थे। वो कहते थे हम आपके गुलाम है, आप जो बताओगे हम वो करेंगे। कई सारी कथाएं देखी हमने। तो उससे भी ऊंचा भाव इस हंस का है। क्यों? क्योंकि उस हंस को पता है, क्या पता है? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का पराक्रम समझा है, पता है, सुना है ज्ञान में। और राम जी कभी दुख पड़ने नहीं देता, ये भी पता है। इसीलिए हंस अपनी बात राम जी के सामने रख रहा है। ऐसे हंस की बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते, सभी ने ख्याल दे के बढ़िया तरीके से सुनना है। तो देखिए किस तरह से इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते। तो राम तेरी दाय पड़े जू कीजे, राम तेरी दाय पड़े जू कीजे, भावे मुख मुगत हर मेलो, भावे मुख मुगत हर मेलो, भावे दो जख दीजे, राम तेरी दाय पड़े जू कीजे, राम तेरी दाय पड़े जू कीजे, राम तेरी दाय पड़े जू कीजे, भावे मोख मुगत हर मेलो, भावे दो जग दीजे। राम तेरी दाय पड़े जू कीजे।
अब देखिए, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से यहाँ पर फरमाते इस पद में शुरू में ही कि हे राम, राम जी, हे परमात्मा, राम तेरी दाएं पड़े चुकी जी, मतलब राम जी आपको जो अच्छा लगता वो आप करो। यानी कैसा? महाराज फरमाते भावे मोख मुगत हर मेलो, भावे दो जग दीजिए। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से फरमाते किसको? सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को। अब देखिए, राम जी जाने किस लिए जाते? जीवों को एक पल के भीतर महादुख से निकाल करके महासुख का अधिकारी बनाना। उनको सुख देवाल कहते, काल को दुख देवाल कहते, और ऐसे महाजबरी अजरावन काल के चपेट से, उसके जाल से एक पल में निकालने वाले को सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी कहते। अब ऐसे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का पराक्रम जाना, सदगुरु जी से ज्ञान सुना। अब ये हंस अपनी पीड़ा, अपनी बात, अपनी विनती किसके सामने रखी? उस राम जी के सामने कि हे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, क्या करो? आपको मुझे मोक्ष मुक्ति में भेजना अच्छा लगता है तो मोक्ष मुक्ति में भेजो, या आपको नरक में भेजना अच्छा लगता है तो नरक में भेजो। राम तेरी दाएं पड़े जू कीजिए। हे राम जी, आपको मुझे परम मोक्ष में, मोक्ष मुक्ति में भेजना अच्छा लगता तो मोक्ष मुक्ति में भेजो, या आपको मुझे नरक में भेज करके अच्छा लगता तो नरक में भेजो। अब कभी आंखों से देखना तो दूर, कानों से कभी सुना है क्या कि राम जी की भक्ति करने वाला नरक में गया? ऐसा होता ही नहीं, ऐसा हो ही सकता नहीं। जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करेगा उसे महासुख का सागर, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का देश, उसकी परम मोक्ष, उसकी परम मोक्ष की मुक्ति वही मिलेगी। परंतु ये हंस की बात सामने रखी। जैसे हमने प्रस्तावना में देखा, किसी राजा के अधीन कोई सैनिक हो गया, वो कहता है आप मुझे लड़ाई पर भेजो, आप मुझे आपके दरबार में रखो, आप मुझे आपके घर का काम बोलो, आप मुझे आपके राज्य का काम बोलो, आप कुछ भी करो, मैं आपके अधीन हूं, स्वाधीन हूं। उससे भी ऊंचा भाव यहां पर आदि सदगुरु सुखराम जी हमारे हंस भाव से राम जी के सामने रखते कि हे राम जी, मैं आपको सरेंडर हूं, मैं आपको अधीन हूं, मैं बस आपका ही बना हूं, मैं हंस के उर से, मेरे निज मन से आपका ही बना हूं, हंस के उर से। आप मुझे चाहे तो परम मोक्ष दीजिए, आप मुझे चाहे तो नरक में डालिए, ये आपका निर्णय है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। देखिए कैसी बात है। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने सृष्टि बनाई किस लिए? जीवों को परम मोक्ष में लेकर के जाने के लिए। मतलब जहां पर दुख मांगने पर भी मिलता नहीं, जहां पर दुख नामक कोई वस्तु नहीं, ऐसी जगह पर महासुख में लेकर के जाने के लिए साहेब ने सृष्टि की रचना की। तो साहेब कभी दुख देगा क्या? नहीं देगा। अब जब साहेब कभी दुख देगा नहीं तो साहेब कभी नरक में डालेगा क्या? नहीं डालेगा। लेकिन हे साहेब, मैं आपके स्वाधीन हुए दिखाना है, क्योंकि जब परम मोक्ष की बात चलती एक तरफ तो दूसरी तरफ, मतलब सबसे ऊंची बात बताई तो सबसे हल्का जो है नरक, जहां पर दुख ही दुख है, दुख के सिवा कुछ नहीं है, वहां पर जीव त्राहिमाम त्राहिमाम करता है। इस नरक में राम जी डालेगा क्या? नहीं डालेगा। लेकिन ये भाव को समझिए आप उस हंस के कि मैं आपके अधीन हूं। आगे आएगा और आप मुझे जीवित रखो कि मार दो, ऐसा भी भाव रहता ना। जैसे राजा के अधीन हुआ कोई सैनिक रहता, उसका सिपाही रहता, वो क्या कहता कि राजा आपको जो करना है मुझको करो, जिधर भेजना है उधर भेजो। क्यों? क्योंकि उसको राजा प्रिय रहता। XYZ कोई भी कारण होगा उसका। यहां पर इस हंस का कारण क्या है कि राम जी महादुख से निकालने वाले हैं, ये समझा है। पराक्रम को जाना है, वो सबल है करके जाना है। वो राम जी सबल है सदा,
और उसकी शरण में मैं गया तो कभी दुख में नहीं आऊंगा। फिर हे राम जी आप मुझे दुख में रखो कि सुख में रखो, आपका निर्णय है वो। तो राम जी कभी दुख में डालते क्या? तो नरक में डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। लेकिन भाव को समझिए कि मैं आपकी ही भक्ति करूंगा। राम जी की भक्ति करने वाला कभी सुना है क्या दुख में है, मां दुख में गया करके? अरे राम जी तो मतलब इतना ख्याल रखते, परम मोक्ष तो मिलता ही मिलता उस हंस को, लेकिन जब तक इस तन में है, जब तक इस देह में, तब तक हर एक जरूरत उस हंस की पूर्ण करता। जरूरत कह रहे हम। महाराज क्या फरमाते? उस हंस की, उस जीव की, उस हंस की, उस संत की हर एक जरूरत पूरी करता। कौन? वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। तो वो दुख में डालेगा क्या? वो जाने किस लिए जाते सत्स्वरूप साहेब परमात्मा? वो राम जी जाना किस लिए जाता? पतित पावन के लिए जाना जाता, काल के दुख एक पल में मिटाने के लिए जाना जाता, सारी सृष्टि का आधार है करके जाना जाता, उसके सभी के सभी जगत के नर नारी देवी देवता ज्ञानी ध्यानी सभी उसकी आस करते, इसलिए जाना जाता। तो इसमें से एक बात यह भी समझना है कि आस किसके ऊपर लगाना, आशा किससे करना, वो भी समझना चाहिए उसको। नहीं तो निर्बल शरण सकल जम तोड़े। जिनको महाप्रलय थे वो काल किसी को नहीं रखता, पाताल के जीव से लेकर के वैकुंठ के राजा विष्णु तक सब मिटा देता। तो निर्बल के शरण में जाके कोई उपयोग है क्या? ऐसा उसको समझा है वो साहेब, वो राम जी परमात्मा सबल है। तो इसलिए फरमाया राम तेरी दाएं पड़े झुकी। जे राम जी आपको जो अच्छा लगता वो करो, चाहे आप मुझे परम मोक्ष की मुक्ति में भेजो, मोक्ष मुक्ति में भेजो, आपको अच्छा लगता तो आप मुझे नरक में भेजो, नरक में भेजना अच्छा लगता आपको नरक में भेजो, क्योंकि आप मेरा गलत करने वाले हैं क्या? भाव देखिए उसका, क्योंकि उसको पता है कि वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी कभी हंस के लिए बुरा सोचता नहीं, वो कभी चाहता ही नहीं। राम जी तो सभी को सुख ही देता। अरे आप 3 लोग 14 भवन में देखो, अपने ही आसपास देखो, संसार में, घर संसार में, मित्र परिवार में, आप जहां पर जॉब करते काम करते वहां पर देखो, बिजनेस चलाते वहां पर देखो, कोई कितना भी विषय विकारी हो उसको भी वो पुरा रहा है। अरे तो उसकी भक्ति करने वालों को वो जिसके शरण में है, उसको जो उसकी शरण में आया है, उसको कभी दुख में जाने देगा क्या? लेकिन ये हंस कैसे सरेंडर है, इसको समझो आप। नहीं तो ऐसे नहीं होता। देखिए अभी हम सब पुराने संत है, ऐसे नहीं होता। नहीं तो थोड़ा दुख आया तो अरे मैं तो परमात्मा की भक्ति करता, मेरा ऐसा क्या हो गया? ये भाव है क्या यहाँ पर? ये भाव क्लियर है कि परमात्मा सब सही करता। एक गाड़ी के ऊपर पीछे लिखा हुआ था, एक बार हम ड्राइविंग कर रहे थे, जा रहे थे, तो देखिए मराठी में लिखा था, देव बरोबर करतो। मतलब क्या? वो भगवान बराबर करता, परमात्मा बराबर करता। कैसे बराबर करता? हर चीज में बराबर करता। इसलिए संतों ने भी फरमाया है ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, राम 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 कहियो। मतलब उस राम जी के शरण में रहो, वो जैसे रखेगा वैसे रहो, क्योंकि वो कभी अपने हंसों को दुख में देखना चाहता नहीं, कल भी नहीं देखना चाहता था, आज भी देखना नहीं चाहता, आगे भी देखना नहीं चाहेगा। इसीलिए तो उसने सृष्टि बनाई, जीवों को सुख में लेकर के जाने के लिए। तो यही बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अलग तरीके से राम जी से विनती करते हुए फरमाते हंस भाव से कि हे राम जी, मैं आपकी ही भक्ति करूंगा, आपकी भक्ति में कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप मुझे नरक में भेजो, चाहे आप मुझे परम मोक्ष में भेजो, आपको जो अच्छा लगता वो करो। देखिए जैसे हम कहते हैं ना पीछे पड़ जाना, ऐसे ही हम उस पीछे लग गए परमात्मा के, राम जी के। ऐसा पीछे लगना है राम जी के कि हे राम जी, आपको परम मोक्ष देना है तो परम मोक्ष दो, आपको नरक में भेजना है तो नरक में भेजो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, अंतिम सांस तक भक्ति करूंगा, मैं आपकी भक्ति छोड़ूंगा नहीं। तो फिर यही बात आगे और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज किस तरह से फरमाते वो देखिए। आगे बहुत बढ़िया बात फरमाई महाराज ने कि जो आपका विरोध होगा वैसे आप कीजिए। फिर राम जी का विरोध क्या है वो थोड़ा हम समझेंगे सारांश रूप में अगली साखी में। देखिए किस तरह से फरमाते फिर महाराज। मुकु तो हरि भगत जकरनी
भजन खंडत तेरो राम तेरी, भजन खंडत तेरो। मोह खुशिया सुबिरद बादे तो, मोह खुशिया सुबिरद बादे तो, काई बिगड़सी मेरो राम तेरी, दाय पड़े चूकी जे राम तेरी, दाय पड़े चूकी जे। अब देखिए आदि सदगुरु महाराज अगली साक्य में फरमाते कि मोकू तो हरि भगत अज करनी, भजन अखंड तेरो, मोह खुशियासु बिड़त बदे तो, कहीं बिगड़ सी मेरो। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से आगे फरमाते। देखिए चाहना क्या है महाराज की, हंस भाव से फरमाते महाराज कि सभी हंसों ने क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कि परम पद बिना लेसु में नाही, बताया ना बिनती के पद में ही क्या फरमाया कि मुझे कोई और नहीं चाहिए सुख दूसरा, 3 लोग 14 भवन का, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे परम पद चाहिए। देखिए फरमाते महाराज कि मुझे तो राम जी आपकी भजन भक्ति अखंडित करनी है। क्या करना है राम जी? हे राम जी, हे साहेब, हे परमात्मा, हे सृजनहार। भाव देखिए कैसा है। राम जी मतलब उसके अंदर बहुत बड़ा भाव है उसका, जो फरमाते महाराज कि हे राम जी आप ही साहेब हो, आप ही सभी आप हो साहेब, हे राम जी सृजनहार परमात्मा, आप सुनिए मेरी बात। क्या फरमाते कि मुझे तो आपकी भजन भक्ति अखंडित करनी है, मुझे आपका भजन भक्ति कैसे करनी है? अखंडित, उसमें खंड नहीं करना है। मैं तो रात दिन आपकी भक्ति करना चाहता और आपकी भक्ति करूंगा। फरमाते महाराज मेरे लूटे जाने से आपका वृद्ध बढ़ता है, यानी शोभा बढ़ती है, तो मेरे लूटे जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। देखिए कैसा भाव है। आप लूटे जाओगे तो राम जी को अच्छा लगेगा क्या? आप लूटे जाओगे तो राम जी का वृद्ध यानी शोभा बढ़ेगी क्या? ऐसा नहीं होता। राम जी अपना वृद्ध जाने नहीं देता। उसकी शोभा कब होती? जब संतों की महिमा होती। सही है ना? तो महाराज फरमाते देखिए कि मेरे लुटे जाने से आपका वृद्ध बढ़ता। पहले क्या फरमाया कि मुझे तो आपकी रात दिन अखंडित भक्ति करनी है, मैं आपकी भजन भक्ति रात दिन अखंडित करूंगा। अब ऐसी भजन भक्ति करने में, अब मैं जब भजन भक्ति अखंडित करूंगा, मैं आपके शरण में लगा हूं, मैं आपके सिवा और किसी की भक्ति नहीं करना चाहता, नहीं करता। और ऐसी भक्ति करते वक्त यदि मैं लूटे गया, वही भाव है ना कि मेरे लूटे जाने से आपका वृद्ध मतलब शोभा बढ़ती, तो मेरा लूटे जाने में क्या फर्क पड़ता? हंस फरमाता, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हंस भाव से कि हे राम जी आपकी भक्ति करते वक्त मुझे तो आपकी भक्ति रात दिन करनी है, अखंडित करनी है आपके भजन भक्ति। फिर मैं यदि लुटे गया, और मेरे लुटे जाना मतलब क्या भाव है यहाँ पर कि मैं जब भक्ति करूंगा तो मुझके मेरे ऊपर दुख आएंगे, मेरे पास का धन माया वगैरह जो है वो चली जाएगी, मेरे ऊपर दुख पड़ेगा। थोड़ा शॉर्ट में क्या है कि मेरे ऊपर यदि कुछ संकट आते, दुख पड़ते, मेरे पास जो माया है वो चली जाती, मैं लूटे जाता। अब मेरे लूटे जाने से आपकी शोभा बढ़ी, राम जी की शोभा बढ़ती क्या उसकी भक्ति करने वाले से? मतलब राम जी की भजन भक्ति करने वाले हंस से माया लूटे गई तो राम जी की शोभा बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी तो नहीं। फिर महाराज कहते ऐसा भी हुआ। देखिए हंस भाव से फरमाते महाराज
कितना दृढ़ निश्चय है उसका। जैसे महाराज ने फरमाया है, क्या फरमाया है, साधो भाई अब गाढ़ा रहो करके, समझ सोच रहो गाढ़ा। अब इस उसकी समझ सोच विचार पक्की हो गई है, मत पक्का हो गया है कि बस राम जी की भक्ति करनी है, राम जी सच्चे है, राम जी का ही पराक्रम है, वही सृजनहार है, साहेब है, मालिक है, स्वामी है, सब वही है, उनके अलावा कुछ नहीं है। वही मेरा काल छुड़ा सकते, वही मुझे काल के महादुख से निकालकर महासुखी बना सकते। तो हे राम जी, यदि मैं आपकी भक्ति करूंगा रात दिन अखंडित, मुझे आपकी भक्ति करनी है। अब जब मैं ऐसी भक्ति करूंगा, यदि मैं लूटे गया और मेरे लूटे जाने में आपकी शोभा बढ़ती, तो मेरा लूटे जाने से कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता नहीं मतलब मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। देखिए इसमें से क्या समझना है, भाव क्या लेना है कि हमारा इस माया में कुछ ऊंच नीच भी होता है तो उसका परिणाम भक्ति पर होना चाहिए नहीं। इस हंस का भाव देखिए आप, भाव देखिए कैसा है उसका कि मैं लूटे जाने से यदि आपकी शोभा बढ़ती है तो मैं लूट भी गया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अब ऐसा भाव क्यों आया हंस को? क्योंकि हंस को वह सतत ज्ञान समझा है। सही है क्या गलत है? सतत ज्ञान समझा है, पूरा समझा है। और सतत ज्ञान में यह भी बताया उसको कि राम जी का विरद उसके संतों को सहज रखने में है। जैसे हथेली पर फूल रखते ना, हम हथेली पर फूल रखते ना, उसको कैसे संभालते? ख्याल में आ रहा है क्या? पहले उदाहरण कौन सा देखते थे हम? हथेली पे फोड़ा आता है ऐसा, बराबर। अभी उदाहरण कैसा देते हैं हम? हथेली पे फूल है, उसको कैसा जब मतलब उसकी केयर लेते हम, उसको देखते रहते, प्यारा लगता हो। जैसे माँ अपने बालक की केयर लेती, खुद तकलीफ में जाएगी लेकिन उसको जाने देगी क्या? नहीं। अब यहां पर तो ऐसी सिस्टम है राम जी की, उसको तो किसी चीज की तकलीफ है नहीं, लेकिन उसकी भक्ति करने वाले को भी वो कम से कम मतलब तकलीफ देना ही नहीं चाहता। कम से कम मतलब प्रारब्ध के कारण दुख तो आएंगे ही आएंगे किए हुए कर्मों के अनुसार, लेकिन वो दुख भी कम कैसे हो गए, वही हमेशा राम जी की सोच विचार रहता। ऐसा राम जी का ब्रीद है कि जो राम जी की भक्ति करता, निज मन से करता, उसके गुरु कार्य में रहता, उसके घर में सुख बढ़ते रहते और दुख जाते रहते। लिखा हुआ भी मिटा देता हो। दुख लिखा होगा, उसकी भक्ति में लगे आप, चले जाएगा। लिखा हुआ नहीं है सुख, वो भी मिल जाएगा। ऐसा राम जी का ब्रीद है। ऐसा जब वो राम जी करता तब उसकी शोभा बढ़ती। क्या उसके संतों को दुख देकर उसकी शोभा बढ़ेगी? ऐसे नहीं होता। जैसे हम दाखला देखते, आदि सदगुरु महाराज फरमाते हैं पतिव्रता स्त्री का। पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं हम सबको पता है, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे हम। पतिव्रता स्त्री की जरूरतें पूर्ण नहीं हो रही है तो लाज किसकी जाती, पद किसकी जाती, उसके पति की जाती। पतिव्रता स्त्री के शरीर के ऊपर कपड़े नहीं है मान लो, तो पद किसकी गई, वृद्ध किसका गया, उसके पति का गया। क्योंकि वो तो केस बराबर भी दूसरे पुरुष को पुरुष करके नहीं जानती, अपने पति को ही जानती, वो पतिव्रता है। अब जब संसार में ऐसा नहीं होता तो जो संसार को आधार देने वाला है, जिसके मर्जी के बिना यहां पर एक पत्ता नहीं हिलता, ऐसा सारा जगत कहता है, तो उसके आप बन गए तो वो आपको दुख में डालेगा क्या? वो आपको लूटे जाने देगा क्या? लेकिन हंस का भाव देखिए, आदि सदगुरु महाराज जो फरमाते हैं कि हे राम जी, मेरे लूटे जाने से आपकी शोभा बढ़ती तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि संत को पता है, उस हंस को पता है, क्या पता है सत्य ज्ञान से, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा। कुछ लेके आए हम, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। लेकिन उसके बीच में आने में और जाने में जो समय है, उसमें जिसने सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति कर ली, वो 52 गादी के सिंहासन पे उस विमान के ऊपर बैठ करके जाएगा। यह उसको पता है सत्य ज्ञान से। इसलिए क्या फरमाया उसने विनती करते हुए कि जिससे आपकी वृद्धि बढ़ती है,
अब राम जी की शोभा किससे बढ़ेगी? उसकी भक्ति करने वाला सहज जीवन व्यतीत करे, उसकी भक्ति में रहे, उसका गुरु कार्य करे, उस राम जी की वो शोभा ही करते रहता। अब ये हंस है, ये कहता कि मैं रात दिन आपकी भजन भक्ति करूंगा अखंडित, तो ये क्या करेगा? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते उस राम जी की शोभा ही करता, महिमा ही करता। तो जो उस राम जी का बना हुआ है वो लूटे जाएगा क्या माया में भी? कदापि नहीं जाएगा। अरे वो तो सब जीत जीत करके जाएगा। हर तरफ जीत रहती संत की, राम जी की भक्ति करने वाले हंस की हर तरफ से जीत होती, हार होती नहीं। क्यों नहीं होती? तो उसके साथ राम जी है, परमात्मा है, स्वयं वो सृजनहार है, स्वयं वो सबल है। समझिए आप बात को। वो राम जी उनमें प्रकट हो जाते हैं। अब राम जी जिसके साथ है वो दुख में जाएगा क्या? वो पहले तो नरक में जाएगा ही नहीं, भेजेंगे नहीं राम जी। अभी यहाँ पर जो बताते कि मेरे लुटे जाने से शोभा बढ़ती है, तो महाराज कहते मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? तो हमने देखा, ज्ञान से समझा हुआ है कि राम जी ऐसा करते नहीं, और किया भी तो क्या लेके आया था, क्या लेके जाओगे? लेकिन आते वक्त राम जी की भक्ति नहीं थी, जाते वक्त राम जी की भक्ति रहेगी तो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के महासुख के देश में जाएंगे। इसलिए तो बताया महाराज ने, वो तेरे कहने आवे में क्या बताया कि मेरा जन वो दुखी है तो भी चलेगा, जन दुखिया तो ही भला, मेरी भगत कमावे, राम जी भी फरमाते। अब राम जी की भक्ति करने से क्या होता? तो राम जी की भक्ति करने से जिसके घर में 100 गुना दरिद्र है, जिसको शाम के खाने का छोड़ो अभी का खाने का नहीं है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, वो सोने की थाली में खाते हुए दिखते सत्स्वरूप में। ये अनुभव आते संतों को, ये स्थिति बनती उसकी। सत्स्वरूप में जो चाहोगे वो सुख मिलेगा, और यहाँ पर जो जरूरत आपकी रहेगी वो राम जी आपकी पूर्ण करेगा। ऐसा दृढ़ विश्वास ऐसा उसको है, और ऐसा दृढ़ विश्वास हर एक उसको चाहिए जो राम जी की भक्ति करता। इसलिए तो यह उस फरमाते, आदि सदगुरु महाराज फरमाते ना कि आपका जो वृद्ध है, जिससे आपका वृद्ध बढ़ती है वो आप करो, मतलब जिससे आपकी शोभा बढ़ती है राम जी, हे सृजनहार, हे साहेब, हे परमात्मा, हे स्वामी, हे मालिक, वो आप कीजिए। अब राम जी की शोभा किससे बढ़ती? वो ऐसा हवस को भी पता है, केवली संतों को भी पता है, आदि सदगुरु महाराज को भी पता है, और राम जी को भी पता है। किससे बढ़ती? तो जो राम जी की महिमा करता उसको सुख बढ़ेंगे तो होती। और आप देखिए ना, जितने भी संत है, जितने भी हंस है जो राम जी की भक्ति करते, उनके दुख घटते और सुख बढ़ रहे, यही हो रहा है। लेकिन भाव कैसे बताया महाराज ने यहाँ पर कि राम तेरी दाएं पड़े जो कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है राम जी आप करो, मतलब मुझे सुख में रखना है या दुख में रखना है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन मैं आपकी भक्ति छोड़ूंगा नहीं, मैं आपकी भजन भक्ति अखंडित करूंगा। तो देखिए फिर अगली साखी में और किस तरह से फरमाते महाराज। जब लग मुख में जीभ्या चाले, तब लग हर हर के सुराम तेरी, तब लग हर हर के सु भावे तार मार भावे खीजो, भावे तार मार भावे खीजो, शरण पकीर सुराम तेरी, दाय पड़े चूकी जे राम तेरी, दाय पड़े चूकी जे। देखिए आदि सदगुरु महाराज फरमाते आगे, जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केसु, भावे तार मार भावे कीजो, शरण आप के ही रसू। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे और हम स्वभाव से कि हे राम जी, हे सृजनहार, हे साहेब, हे स्वामी, हे मालिक, मैं मेरे मुंह में जब तक जीभ चलेगी तब तक मैं मुख से राम राम उच्चारण करूंगा। जब तक मेरे मुख में जीभ चलेगी, मतलब जब तक इस देह में प्राण है तब तक मैं क्या करूंगा?
आपका ही नाम लूंगा, राम राम ही उच्चारूंगा, राम नाम का ही स्मरण करूंगा, उसकी ही भजन भक्ति करूंगा। मतलब मैं आपकी भक्ति, आपका भजन अखंडित करूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा। मैं आपकी भक्ति में कसर बिल्कुल नहीं करूंगा। जो महाराज फरमाते यहाँ पर कि जब तक मेरे मुंह में जीभ चलेगी तब तक मैं क्या करूंगा, राम नाम का उच्चारण करूंगा, राम नाम को भजूंगा, उसका स्मरण करूंगा, उसकी आपकी भक्ति भजन भक्ति करूंगा। मतलब दृढ़ निश्चय क्या है, गाढ़ा किसमें हो गई कि राम जी की भक्ति करना है। अब राम जी की भक्ति करने वाला इस त्रिगुणी माया से 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक से होन काल से तिरेगा या इसमें ही रहेगा? वो तिरेगा। सत्य ज्ञान जो है राम जी का, वो उस हंस को, हंस ने सुना है, पता है। केवली संतों ने भी बताया, माया में भी कई ज्ञानी ध्यानी बताते कि मोक्ष चाहिए तो सदगुरु के चरण में जाओ, परमात्मा की भक्ति करो, राम जी की शरण में जाओ, यही बताते। तो अब आदि सदगुरु महाराज हंस भाव से फरमाते हैं कि जब तक मेरे मुख में जीभ चलेगी तब तक मैं राम नाम का उच्चारण करूंगा, राम राम करूंगा। तो अब महाराज फरमाते हैं, आप मुझे तारो, क्रोध करो या मारो, जो आपको चाहिए वह आप करो, मैं तो आपके शरण में ही रहूंगा। आपने कुछ भी किया तो भी मैं आपका शरण छोड़ूंगा नहीं। देखिए भाव कैसे है। अब जो राम जी के बन गए, राम जी का ही राम नाम सदा मुख में रखना चाहते, मतलब भजन भक्ति अखंडित करना चाहते, वो राम जी को प्रिय रहेंगे या राम जी उन पर क्रोध करेंगे? हंस भाव से समझाते महाराज, ये सभी के लिए फरमाते। और हंस कैसा भी हो, उसने सिर्फ और सिर्फ सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी की, उस सृजनहार की, उस स्वामी की, मालिक की शरण लेनी चाहिए। ख्याल में आ रहा है कि आपको जो फरमाते महाराज बहुत बढ़िया फरमाते कि मैं आपके शरण में हूं, मैं आपकी भक्ति करूंगा, फिर चाहे आप मुझे तारो, तारो मतलब 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे लेकर के चलो, मतलब महादुख से निकाल कर आप मुझे महासुखी बना दो। इसको कहते तारना। आप मुझे तारो मतलब महादुख से निकाल करके महासुखी बनाओ, या फिर आप मेरे ऊपर क्रोध करो, या आप मुझे मारो, आप कुछ भी करो, आपकी चॉइस है। मैं आपके शरण में हूं, मैं आपको सरेंडर हूं, मैं आपके अधीन हूं, मैं आपके स्वाधीन हूं। आप जो बताओगे, जैसे रखोगे, जैसा चाहोगे वैसा मेरा करो, लेकिन मैं आपकी भजन भक्ति करना छोड़ूंगा नहीं, कदापि नहीं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में ही रहूंगा। शरण में आना मतलब सिर्फ आकर के बैठ गए बोल दिया, ऐसे नहीं। हंस के उर से, जो यहां पर जो भाव समझा रहे आदि सदगुरु महाराज, हंस के उर से मतलब निज मन से फरमाया है महाराज ने, जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहिब सु लागे में, तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरंत घट जागे में। हंस के उर में और राम जी प्रकट हो जाते, नए अंचर कुदरत कला खंडित ध्वनि प्रकट हो जाती, पूरब के 6 पश्चिम के 6 कवल छेदन करके हंस 10वें द्वार के परे हो जाता। ये सब का सब एक पल के भीतर होता। और इसमें क्या होता, ये पूरब के 6 और पश्चिम के 6 को छेदन करने में 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक एक पल के भीतर पार हो जाते। ये है पराक्रम उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का। ऐसे वो तार लेता इस हंस को, ये खंड ब्रह्मांड की रचना इसी पिंड में कर देता। ऐसी कुदरत है उस राम जी की। और ऐसे राम जी को विनती करते हुए क्या फरमाते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से कि राम तेरी दाय पड़े जो कीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो कीजिए राम जी आप। इस साकी में भी क्या फरमाते हैं, जब तक मेरे मुख में जीभ है तब तक मैं राम नाम का स्मरण करूंगा, उच्चारण करूंगा, फिर आप मुझे तारो या फिर आप मेरे ऊपर क्रोध करो। क्रोध करेंगे क्या राम जी भक्ति करने वाले के ऊपर? उसको मारेंगे क्या? लेकिन भाव देखिए आप कि मैं आपका बन गया हूं, आप जो चाहे वो कीजिए मेरे साथ, जो चाहे वो कीजिए। पीछे लग गए बोलते ना। अब ये पीछा कैसे लगा है हंस? हंस पीछे कैसे लगा राम जी के?
परम पद बिना लेसु में नहीं, कि मुझे परम पद चाहिए, परम मोक्ष चाहिए, यही भाव है ना। क्योंकि परम मोक्ष देने वाले, परम पद देने वाले, महादुख से महासुखी बनाने वाले ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, जिनका बोलबाला चलता पूरे 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक में, पूरे 3 लोक में डंका बजता उनके नाम का, कि उनके शरण में गया तो वो भूल के भी कभी नरक में नहीं जाएगा, भूल के भी कभी 84 में नहीं जाएगा। डंका बज रहा है राम जी के नाम का। अब ऐसे राम जी के शरण में आ गए, उनकी शरण मिल रही है, तो फिर आप कैसे भी रोको मुझे। लेकिन बीच में विनती करते हैं, पिछले साखी में क्या बताया, जिससे आपकी वृद्धि बढ़ती है, आपकी शोभा बढ़ती है, वो आप कीजिए, मतलब आप वो तो परम मोक्ष ही देगा। यहां पर भी क्या बताया, भावे तार मार भावे कीजो, कि भले ही आप मुझे तार लीजिए, मेरे ऊपर क्रोध कर लिया, मार दीजिए, लेकिन मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपकी शरण में रहूंगा, आपकी शरण में छोड़ूंगा नहीं। कितना प्योर, कितना बड़ा, कितना ऊंचा भाव है, आप देखिए उसका, जो आदि सदगुरु महाराज समझा रहे कि हे राम जी, आप मुझे तार लीजिए, आप मेरे ऊपर क्रोध कीजिए, यानी मेरे ऊपर खिंच जाइए, क्रोध कीजिए, या फिर मुझे मारिए, कुछ भी करो, लेकिन मैं आपके शरण में रहूंगा ही रहूंगा। लेकिन भाव यहां पर क्या है कि हे राम जी, आप तारने वाले हो, आप तारोगे ही तारोगे। क्योंकि आई ना वो लाइन, भावे तार मार भावे कीजो, तारने वाले राम जी। उनको जाना किस लिए जाता है राम जी को, उनको सृजनहार कहते। सृजनहार मतलब दुख मिटाने वाले, हर एक दुख मिटाने वाले, महादुख का नायनाट करने वाले, महादुख मिटा करके महासुखी बनाने वाले, उनको कहते सृजनहार। तो वो राम जी की एक पदवी है। तो ऐसे वो राम जी पराक्रम रखते हैं। तो ऐसे राम जी को ये विनती किया कि मैं आपके शरण में रहूंगा, आपने कुछ भी किया तो भी, यानी क्या, आपने नुकसान किया तो भी और आपने फायदा किया तो भी, मैं आपके शरण में हूं। क्योंकि राम जी कभी धोखा नहीं होने देते, नुकसान नहीं होने देते, फायदा ही करते, नफा ही देते, परम मोक्ष में लेकर के चलते। ये उसको पता है, सतत ज्ञान में सुना है, पता है, ऐसा ये भाव है यहाँ पर। तो देखिए अगली साखी में और किस तरह से फरमाते आदि सदगुरु महाराज। भावे आप ओदसा भेजो, भावे मुझ बिट मावो राम तेरी, भावे मुझ बिट मावो। सतगुरु शरण नाव नहीं छाड़ू, सतगुरु शरण नाव नहीं छाड़ू। उथल पुथल होय जावो राम तेरी, दाय पड़े चूकी जे राम तेरी, दाय पड़े चूकी जे। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इसी भाव को आगे लेते हुए चलते और आगे ज्ञान में फरमाते, राम जी से विनती करते हुए आगे अपनी बात रखते कि भावे आप ओदसा भेजो, भावे मुझे बिटे मावो, सतगुरु शरण नाव नहीं छाड़ू, उतल पुतल होए जाओ। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उस भाव से फरमाते कि हे राम जी, हे साहेब, हे स्वामी, हे मालिक, आपको मेरी बुरी दशा देखने में अच्छा लगता है तो मुझे बुरी दशा में रखो। अब देखिए राम जी कभी किसी को बुरी दशा में रखना चाहते क्या? नहीं रखना चाहते, बराबर। अब मानो किसी हंस के प्रारब्ध बड़े कठिन है, उसको दुख पड़ते, लेकिन वो राम जी की शरण में आ गया तो उसके दुख कम होना शुरू हो जाता। तब से राम जी की शरण में आते ही राम जी तो सदा सुखी देना चाहते। ऐसे कई दाखले, कई ज्ञान, कई मतलब कथाएं हमने सुनी है ज्ञान में कई बार, उसमें नहीं जाएंगे हम ज्यादा। तो वो राम जी का पराक्रम ही है कि वो सुखी बनाता, वो सुख देने वाला है, सुख देने वाला है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं उस भाव से कि हे राम जी, आपको मेरी बुरी दशा देखने में अच्छा लगता तो आप मुझे बुरी दशा में रखो। आपको मेरी हंसी होते देखने में या विडंबना होते देखने में अच्छा लगता तो मेरे घर समाज में हंसी यानी विडंबना
होने दो। अब मैं राम जी की भक्ति करता और मेरे ऊपर लोग हंसते यानी विडंबना करते, तो हे राम जी मेरी विडंबना होते हुए आपको देखने में अच्छा लगता तो विडंबना होने दीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आपकी शरण चाहिए। मैं आपके शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में आकर के परम मोक्षी पाना चाहता। यही भाव है यहाँ पर। ख्याल में आ रहा है क्या? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे, मैं तो सदगुरु जी तीनों लोग भी मेरे से उलट पलट गए तो भी आपका शरणा और आपने बताया हुआ राम नाम नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे कि हे राम जी, हे साहेब, हे परमात्मा। अब राम जी की भक्ति बताई किसने? हमने देखा शुरू में ही, सदगुरु जी ने बताई। तो आदि सदगुरु महाराज हंस भाव से फरमाते कि मैं तो सदगुरु जी, चलते फिरते साहेब कौन है? सदगुरु है। सदगुरु जी ने ही राम जी का भेद बताया, राम जी का ज्ञान बताया। राम जी और सदगुरु में कोई अंतर है क्या? देखा है हमने ज्ञान में कई बार, हर गुरुदोई में जानो हो, सातो ज्ञान करो सुन ठानो हो। पेड़ सींचिया सब सुख पावे, डाला भी डानो हो। जो चाहो सो सदगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम को तोई। देखा है हमने, ये ज्ञान में सुना है कई बार कि सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, यह नयनचर कुदरत कला, यह खंडित ध्वनि, यह सदगुरु के नाखून से लेके शिका तक प्रकट रहती, वो सत्ताधारी रहते उसके। यह नयनचर, यह कुदरत कला, यह खंडित ध्वनि और यह खंडित ध्वनि कुदरत कला, नयनचर, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो राम जी को बताया मतलब सदगुरु जी को बताया, सदगुरु जी को बताया मतलब राम जी को बताया। सदगुरु ही राम जी है, सत्स्वरूप है, और राम जी ही सदगुरु है, सत्स्वरूप है। सदगुरु सत्स्वरूप, सत्स्वरूप सदगुरु एक ही है। ये हमने कई बार देखा है ज्ञान में, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे हम, लेकिन ये भाव समझे यहां पर कि जैसे तारे गाते दिक में महाराज ने बताया कि विश्वास कैसा चाहिए, विश्वास कैसा है मुझे कि गंगा उलट फिर जाए, सूर्य पिछम दिस हो गए हो, गंगा उलट फिर जाए तो भी सदगुरु तारेंगे तारेंगे, ये मुझको विश्वास है, क्योंकि सदगुरु का वो बिड़द है, सदगुरु की वो सत्ता है। ऐसे ही यहां पर जो समझाते महाराज कि तीनों लोग भी मेरे से उलट पलट गए, मतलब ये पूरा संसार मेरे विरोध में खड़ा रह गया। समझिए आप बात को, ये पूरे के पूरे 3 लोग 14 भवन, स्त्री पुरुषों से लेके, नर नारी से लेके, ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी से लेकर के देवी देवता भी मेरे अगेंस्ट में, मेरे मतलब मेरे विरोध में खड़े हो गए, तो भी मैं आपकी भक्ति करूंगा। क्योंकि वो विरोध में क्यों खड़े रहेंगे? क्योंकि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। आपकी भक्ति करने के आड़े में यदि वो सभी के सभी भी आए, 3 लोग 14 भवन पूरा का पूरा आ गया, तो भी मैं आपकी भक्ति छोड़ूंगा नहीं। ये है इस हंस का भाव। देखिए आप कितना आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से कैसे समझाते। पहले क्या बताया कि हे राम जी, आप मेरी बुरी दशा हो रही है तो भी होने दो। आपको अच्छा लगता है मेरी बुरी दशा देखने में तो ठीक है। कोई मेरी विडंबना कर रहा है, मुझ पे हंस रहा है या नहीं, क्या मेरी विडंबना कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो होने दो। यहां तक क्या फरमाते महाराज, 3 लोग भी मेरे से उलट पलट गए तो भी आपका शरणा और आपने बताया हुआ राम नाम नहीं छोड़ूंगा। यानी इस हंस का भाव कैसे है इस पद में जो समझा रहे महाराज। देखिए समझिए आप बात को, जिस हंस के ऊपर दुख पड़ रहे हैं, शुरू में भी जो बताया महाराज ने कि भले ही आप मुझे नरक में डाल दीजिए या परम मोक्ष दीजिए, भले ही आप मुझे लूट जाने दीजिए, मतलब उसके ऊपर दुख आ रहे हैं ना। फिर आगे फरमाते हैं कि आप मेरे ऊपर क्रोध कीजिए, मुझे तारिए मारिए, कुछ भी कीजिए, मतलब क्या, उस हंस के ऊपर दुख पड़ रहे हैं, लेकिन वह उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भजन भक्ति करने में कैसा है, गाढ़ा है, पक्का है, मजबूत है, टस से मस नहीं हो रहा है। समझिए आप भाव को। यहां पर फिर से जो बताते महाराज कि आपको मेरी बुरी दशा देखने में अच्छा लगता तो ठीक है, जाइए विधि राखे राम,
तो मेरे मुझे बुरी दशा में रखिए। यानी इस जीव के ऊपर, इस हंस के ऊपर दुख पड़ रहे होगे ना, इसकी दशा बुरी हो सकती है। तो हंस भाव से क्या फरमाते, मेरी बुरी दशा होने दीजिए, आपको अच्छा लगता तो। आगे फरमाते, मेरी विडंबना हो रही है, मेरी विडंबना होने में, मुझ पर लोग हंसने में आपको अच्छा लगता तो वैसा होने दीजिए, मुझ पर हंसने दीजिए, मेरी विडंबना होने दीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि हे सदगुरु जी, हे साहेब, हे स्वामी, हे मालिक। सदगुरु जी मतलब सतस्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, सतस्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मतलब सदगुरु। कि हे सदगुरु जी, हे स्वामी, हे मालिक, हे राम जी, 3 लोक 14 भवन भी मुझसे उलट पुलट हो गए, मेरे से उलट पुलट हो गए, मतलब मेरे विरोध में खड़े हो गए, तो भी मैं टस से मस नहीं होऊंगा, तो भी मैं आपकी भक्ति करूंगा, तो भी मैं आपका शरणा और आपने बताया हुआ राम नाम छोड़ूंगा नहीं। हे सदगुरु जी, मैं ऐसा पक्का हूं, मेरा दृढ़ निश्चय है। मेरी बुरी दशा होने दो, मेरी विडंबना होने दो, या मेरे विरोध में सारे ये 3 लोग 14 भवन खड़े होने दो। बहुत बड़ी बात फरमाते महाराज। देखिए कितना गहराई से समझा रहे हैं कि इतनी भी विकट स्थिति आ गई कि मेरे सामने 3 लोग 14 भवन मेरे विरोध में खड़े हैं, फिर भी मैं आपकी भक्ति छोड़ूंगा नहीं, मैं आपका शरणा छोड़ूंगा नहीं, मैं आपने बताया हुआ राम नाम त्यागूंगा नहीं, मैं आपकी ही भक्ति करूंगा। और फिर से कहते महाराज, राम तेरी दाएं पड़े जो कीजिए, आपको जो अच्छा लगता वो कीजिए राम जी आप। अब राम जी इतनी विकट स्थिति होने देंगे क्या? लेकिन हंस ने मजबूत कैसे रहना, पक्का कैसे रहना, गाढ़ा कैसे रहना ज्ञान में, ये आदि सदगुरु महाराज समझाना चाहते हैं यहाँ पर कि हंस की स्थिति ऐसे चाहिए जैसे शूरवीर रहता ना, वो अकेला भी रहा और उसके आंखों के सामने लाखों के लाखों सैनिक भी रहे, तो भी वो उसे मारने की धमक रखता, डरता नहीं, वो टस से मस नहीं होता, मैदान छोड़ के भागता नहीं, वो राजा के लिए लड़ता। फिर क्या मिलता उसको? उसके अंदर सत प्रकट होता, उसकी गर्दन कट गई, फिर भी वो सबको, लाखों भी हो गए तो भी सभी को मारता, उसको इधर सिर की टिकी जागीरी मिलती और उससे अप्सरा करके ब्याह करके लेकर के जाती। ये सब होता ना शूरवीर के बारे में। तो ऐसे ही यहाँ पर होता, ये ऐसा उसको पता है। आदि सदगुरु महाराज कहते सभी ने ऐसे ही मजबूत होना है। बुरी दशा में राम जी रखेंगे क्या? देखिए बात ऐसी है, जगत में सच क्या है जो सप्तक ज्ञान में हमने देखा है, क्या दुख आते तो हमारे कर्मों की वजह से आते, हमारे प्रारब्ध की वजह से आते। हमने जो पीछे किए वही कर्म हमको आड़े आते, उससे दुख पड़ते, और सुख हमारे घर में आते तो वो राम जी देते, वो साहेब देता, वो परमात्मा देता। इसलिए दुख आया तो समझना मेरे कर्म है, और सुख आया तो समझना राम जी की दया है, उसकी मेहर है, उसकी कृपा है, तो सहज जीवन व्यतीत हो जाता। ये गांठ बांध लो, महाराज ने फरमाया। गुरुजी भी बताते हैं हमेशा कि चाहे सारा जगत अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, टस से मस नहीं होना, राम जी की भक्ति नहीं छोड़ना, सदगुरु का शरणा नहीं छोड़ना। आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि मैं आपका शरणा नहीं छोड़ूंगा, उस भाव से कहते आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, राम नाम नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही सभी ने निश्चय करना है, तभी तो मिलेगा ना परम पद। तो अभी देखिए ऐसा इस साखी में महाराज फरमाते हैं। अब इस पद की एक ही साखी बची है अंतिम, तो हम पूर्ण कर लेते, सभी ने ख्याल देके सुनना है। और सुख दुख ताव बहुत दो साई, भावे देह धर कूटो राम तेरी, भावे देह धर कूटो, केहे सुख राम भगत नहीं छाड़ू, केहे सुख राम भगत नहीं छाड़ू, जे तीन लोक रहे रूठो राम तेरी, दाय पड़े चूकी जे राम तेरी, दाय
पड़े चूकीजे भावे मोख मुगत हार मेलो भावे मोख मुगत हार मेलो भावे दो जख दीजे राम तेरी दाय पड़े चूकीजे राम तेरी दाय पड़े चूकीजे। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद की अंतिम साखी में फरमाते कि 3 लोग 14 भवन भी विरोध में हो गए, रुट गए तो भी चलेगा। किस तरह से फरमाते देखिए कि सुख दुख ताव बहुत दो साई भावे दे दर कूटो के सुख राम भगत नहीं छाड़ू जे 3 लोक रहे रूटो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि हे राम जी, हे साहिब, हे मालिक, हे स्वामी सृजनहार, आप मुझे सुख दुख जितना देना है उतना दो। देखिए कैसे भाव है। सदगुरु के द्वारा राम जी का ज्ञान मिला। अब राम जी को मतलब सदगुरु जी को और सदगुरु जी को मतलब राम जी को, ये बात रखी सामने कि आप मुझे चाहे कितना भी सुख दे दो यहाँ पर या कितना भी दुख दे दो। सुख दुख दाव बहुत देव साई। सुख दुख कितना भी दो, यानी दुख के ताव कितने भी बढ़ने दो, कितना भी मुझे आप तड़पाओ, मतलब ताव दीजिए, दुख दीजिए मेरे ऊपर, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आगे फरमाते लगे तो देह धारण करके मुझे कूटो। देखिए कैसे भाव है, कितना ऊंचा भाव है, कितना बढ़िया भाव रखते, बात सामने रखते महाराज। देखिए कि आप मुझे सुख में रखना है, सुख में रखो, दुख में रखना है, दुख में रखो, कितने भी दुख के ताव दो, चाहे आपके दिल में आए तो क्या करो, आप देह धारण करो और मुझे कूट लो, यानी मुझे मार दो, आप मुझे तकलीफ में डालो, लेकिन आपको मुझे जो तकलीफ देना है वह तकलीफ दो। परंतु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से फरमाते कि हे राम जी, मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी भक्ति छोड़ने वाला नहीं हूं। आप मुझे तकलीफ कितनी भी दो, देह धारण करके भले आप मुझे कूट लीजिए, लेकिन मैं आपकी भक्ति, आपका शरणा छोड़ने वाला नहीं। मैं आपका नाम धारण किया हूं वो पूरा करूंगा, मैं आपकी भक्ति पूरी करूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा, अखंडित करूंगा भजन भक्ति आपकी। मैं आपका शरणा छोड़ूंगा नहीं। आपकी भक्ति करने से स्वर्ग के सभी देवता, पाताल के सभी नाग और मृत्युलोक के सभी नर नारी मेरे ऊपर नाराज होते हैं, यानी रूठ जाते, तो मैं उनको नाराज होने दूंगा, उनको रूठने दूंगा, परंतु मैं आपका शरणा और आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपकी भक्ति, मैं आपकी भक्ति करूंगा ही करूंगा। देखिए भाव समझिए, सुख देना है सुख दीजिए, दुख देना है दुख दीजिए, मुझे आपको जितना ताव देना है, मतलब तकलीफ देनी है वो दीजिए। आप सब तकलीफ में सहज रहूंगा, कितनी भी तकलीफ दीजिए आप। लेकिन महाराज कहते हंस भाव से कि मैं राम जी आपकी भक्ति छोड़ूंगा नहीं। फिर आपकी भक्ति करते वक्त स्वर्ग के सभी देवता, पाताल के नाग, मृत्युलोक के सभी नर नारी, ज्ञानी ध्यानी, ये चाहे मेरे ऊपर नाराज हो जाए, मुझसे रूठ जाए, तो मैं उनको नाराज होने दूंगा, मैं उनको रूठने दूंगा। रूठने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता, उनको नाराज होने दूंगा, रूठने दूंगा, लेकिन मैं आपकी भक्ति, आपका शरणा छोड़ूंगा नहीं। मैं आपके ही शरण में हूं, मैं आपके ही भक्ति में हूं। मैं आपकी भक्ति, आपका शरणा कदापि किसी भी समय, किसी भी वक्त नहीं त्याग सकता, कभी भी नहीं त्याग सकता। मैं आपकी भजन भक्ति में, आपके शरण में रहने में कोई कसर नहीं रखूंगा, कोई कसर नहीं रखना चाहता, और मैं बिना कसर से आपकी भक्ति करूंगा। फिर चाहे ये 3 लोग 14 भवन मुझसे रूठे, मेरे ऊपर नाराज हो,
अब ऐसा क्यों बताया महाराज ने, ऐसा भाव कैसे रखा महाराज ने, क्यों रखा? और देखिए, भले ही ये 3 लोक 14 भवन रूठ जाए, स्वर्गलोक के देवता, पाताल के नाग, मृत्युलोक के सभी ज्ञानी धनी नर नारी ये रूठ भी गए, तो भी जो सभी का आधार है, जो सभी को पुराने वाला है, जो सभी का स्वामी है, मालिक है, मैं उसके शरण में हूं, ये भाव आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हो, सब उसको पता है। ख्याल में आ रहा है क्या? उदाहरण के तौर पे देखिए, थोड़ा सारांश में देखते हैं हम, समय तो हमारा हो गया, उदाहरण पक्का बैठेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए देखिए, संसार में कंपनी का मालिक आपसे अच्छा है, फिर वो कंपनी के मैनेजर, उसके सुपरवाइजर, उसके वर्कर आपसे रूठ गए, तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? उल्टा ऐसे होता कि ये मालिक का प्यारा है, ये मालिक का खास आदमी है, तो इससे अच्छे से रहो, इससे अच्छे से बात करो, इसको तकलीफ मत दो, यही भाव बनता ना सारा संसार में। तो वैसा ही यहां पर है कि ये 3 लोक 14 भवन, स्वर्ग का राजा इंद्र किसके आधार से काम करता, ब्रह्मा विष्णु महादेव किसके आधार से काम करते, देखा है हमने बेली ग्रंथ के अंदर, ब्रह्मा बेटा ध्यान दर अंतर रहा समाय तोगत साई आयु बचता दिन जाए, शिव शंकर आशा करे भजे नहीं केवल तो ये दिन समृत सत साई पार न पावे कोई, विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतार, सो सब सेवे ब्रह्म को, सब उसकी भक्ति करते हैं, क्यों? उनका काम सारने के लिए खुद का। वैसे ही जगत के नर नारी सभी के सभी किसके आधार से है? ये सारा जगत किसके आधार से है? 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के। वो रूठा तो गजब ढहा जाएगा, और वो यदि हमारे ऊपर खुश रहा और सारा जगत भी हमसे रूठ गया, तो हमारा बाल भी बाका नहीं होता, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगी, ऐसा है वैसा है, ये कुछ नहीं होता। सब सारे के सारे उस राम जी के अधीन है। अब राम जी की भक्ति करते हुए कई जगत के नर नारी कहते, जब भक्ति में आते, हम ये भक्ति करेंगे तो कुल्ले भी ऐसा कोपेगी क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या, तो उसका भी उत्तर दिया आदि सदगुरु महाराज ने ज्ञान में, विठल राव के संवाद में भी दिया है कि जब आप सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करते हो, तो ये कोई भी आपके ऊपर कोप नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा जो है, सबसे बलवान जो है, सबका काम सारने वाला जो है, जो सभी को आधार देता है, उसकी आप भक्ति कर रहे हो, उसके आप शरण में हो, तो कोई दूसरा आपके ऊपर क्या कोपेगा। जैसे हमने छोटी सी कंपनी का उदाहरण देखा ना यहाँ पर जगत में, जो 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 करोड़ की रहती, उसके अंदर ये सिस्टम चलती, वही मालिक का आदमी है। और यहाँ पर तो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, उसकी आप भक्ति कर रहे हो, उसका शरणा, उसकी भक्ति, उसका राम भजन आप त्यागना नहीं चाहते हो किसी भी कीमत पर, तो आपसे बड़ा भाग्यवान कौन है इस जगत में? कोई नहीं है दूसरा। बताया महाराज ने, बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट सोए कीट सुभृंग का आवे, ऊंची पदवी मिलती है, कौवे से हंस बन जाता, बराबर है ना। जमीन पर रेंगने वाले जो अली रहती, उसका भौरा बन जाता, अच्छा संग करने से, ऊंचा संग करने से। वैसे हमने सदगुरु के शरण में आ गए, राम जी की भक्ति कर ली, राम जी का सत्य ज्ञान समझ गया, तो उसमें गाढ़ा रहो, पक्का रहो। यही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद से समझाना चाहते हैं, हंस भाव से फरमाते। तो इसीलिए महाराज फरमाते कि राम तेरी दाएं पड़े झुक कीजिए, राम जी आपको जैसे रखना है वैसे रखिए, ठीक है। तो ऐसा इस पद में महाराज ने फरमाया ज्ञान। हम आशा करते कि आपको समझा होगा। अभी हम सत्संग को विराम देते, समय हमारा 10 मिनट ऊपर हो गया, ठीक है। पूरी आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।